नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के NS300 सिस्टम में कैसे आप कॉल पिकअप कोड बना सकते हैं। कॉल पिकअप कोड का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी ट्रंक कॉल्स जो बाहर से कॉल आती है, वो रिंग हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन पे और उस कॉल को आप पिक करना चाहते हैं, यानी दूसरे एक्सटेंशन से आप उसको उठाना चाहते हैं विदाउट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंशन, आप वहां से पिक करना चाहते हैं। तो एक जैसे कि ईपीवीएक्स में नॉर्मली आपने देखा होगा, किसी ईपीवीएक्स में 8 कोड होता है, किसी में #8 कोड होता है, किसी में स्टार कोड होता है, किसी में हैश होता है। तो इस तरह से वेरियस कोड्स होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि जो हम पुराने मतलब ओल्ड ईपीवीएक्स में जो हम कोड यूज कर रहे थे वो हमें मेमोराइज है, तो उस कोड को ही हम चाहते हैं कि वो हमारा कॉल पिकअप कोड हमारे इस सिस्टम के अंदर बन जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे 8 इज ए कॉमनली यूज्ड कॉल पिकअप कोड, मतलब जो आप देखेंगे 8 या #8 काफी ईपीवीएक्सेस में यूज किया गया है। तो मतलब अगर आपको जैसे सपोज 8 यूज करना है तो 8 कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर बाय डिफॉल्ट कोड क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर कॉल पिकअप कोड किसी भी एक्सटेंशन को पिक करने के लिए या किसी भी ट्रंक को पिक करने के लिए, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको जो है कॉल पिकअप का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉल पिकअप का पहले हम चेक करते हैं कि भाई हमारा बाय डिफॉल्ट कॉल पिकअप कोड है क्या। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर पीबीएक्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम के अंदर नंबरिंग प्लान के अंदर मेन। तो मेन के अंदर ऑप्शन में जाएंगे, तो मेन के ऑप्शन में आप देखेंगे इसमें कॉल पिकअप कोड जो है फीचर्स में होता है। तो आप फीचर्स में जाएंगे, इसमें 40 नंबर पे है ग्रुप कॉल पिकअप। ग्रुप कॉल पिकअप का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉल जिस पर्टिकुलर ग्रुप में है, आपने जैसे कि ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हमारे सिस्टम के अंदर ग्रुप्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है हमारे ऑल एक्सटेंशन, सारे एक्सटेंशन एक ही ग्रुप में होते हैं। तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट कोड होता है *40 और उसके बाद ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर जो है 01 होता है पैनासोनिक NS300 के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट कोड इसका मतलब क्या हो गया, *40 और उसके बाद 01, यानी *4001। तो ये दिस इज अ बाय डिफॉल्ट कॉल पिकअप कोड। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन पिक करना है तो उसके लिए कोड यहाँ पे डायरेक्टेड कॉल पिकअप होता है *41 और फिर उसके बाद एक्सटेंशन नंबर। अगर साइमल्टेनियसली 2 कॉल्स रिंग हो रही हैं, एक ही जगह पे 2 कॉल रिंग हो रही हैं और आप उसमें से केवल पर्टिकुलर एक्सटेंशन, सपोज मैं 104 की कॉल पिकअप करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, और 104 और 105 एक साथ रिंग हो रहा है, तो मुझे 104 की पिकअप करना है, तो मैं *41 और फिर उसके बाद 104 ये मैं डायल करूंगा किसी भी एक्सटेंशन से, तो मेरी कॉल जो पिक हो जाएगी वो केवल 104 की होगी। तो अब हमें क्या करना है कि देखिए, सपोज अगर हमें कॉल पिकअप कोड बनाना है 8 से, तो हमारा जो 8 नंबर का जो डिजिट है दैट शुड बी फ्री होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे नंबरिंग प्लान में 8 नंबर जो है ट्रंक ग्रुप एक्सेस के लिए दिया गया है। तो आप इस कोड को चेंज कर दीजिए, *8 ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने *8 ग्रुप एक्सेस को *8 बना दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। अब जैसा कि हमें मालूम है कि *4001 इज द कॉल पिकअप कोड फॉर बाय डिफॉल्ट, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्विक डायल में जाएंगे और क्विक डायल के अंदर हम एक ऐसी डिजिट एंटर करेंगे जैसे हमें कोड बनाना है 8 से, तो वहां पर हम 8 कोड डालेंगे और उसके सामने इक्विवेलेंट 8 के सामने हम डाल देंगे *4001। तो यहाँ पर हमने पहला जो ऑप्शन है डायल डिजिट्स, 8 डिजिट्स, तो यहाँ पर हम 8 डालेंगे जिससे हम कोड बना सकते हैं, मैक्सिमम 8 डिजिट का कोड बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम *4001। तो अब क्या होगा, अब हम इसको अप्लाई कर देंगे और हम इसको ओके कर देंगे और ये हमारा अभी देखिए सेव हो जाएगा। अब एक बार यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है कि आपको कोड, कोई भी कोड बनाना है, कोई भी कोड, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम फिर एक दूसरा कोड भी ट्राई करेंगे। ये हमने यहाँ पर सेव कर दिया और दोबारा हम चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है वहां पर सेव्ड है या नहीं है, क्योंकि अगर कोड गलत होगा तो वो हमारा सेव ही नहीं होगा।
देखिए 8 यहाँ पर सेव्ड है, तो ये हमारा कोड बन गया है। 8 के सामने *4001, यानी हमारी कॉल जो है 8 से पिकअप हो जाएगी कोई भी एक्सटेंशन पे रिंगिंग कॉल। अब हम मान लीजिए ट्राई करते हैं कोई दूसरे कोड के बारे में, जैसे सपोज मेंस में जाते हैं और फीचर्स में जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि सपोज कोड की रिक्वायरमेंट है #8। अब समझिए #8, कुछ जगह पे #8 भी होता है कॉल पिकअप कोड, और कस्टमर अगर चाहते हैं कि #8 ही हमारा कोड हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हैश है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया क्योंकि ये कोड यूज हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी आप #8 की जगह यहाँ पे हैश, जैसे अगर रिडायल आपको यूज करना है तो वैसे भी हो जाता है, #2 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, क्विक डायल में जाके जो हमने कोड, क्योंकि #2 अब हमारा #8 फ्री हो गया, डिजिट फ्री है। अब हम इसको जो है #8 यहाँ पर टाइप कर देते हैं 8 की जगह। ये #8 हमने टाइप कर दिया, अप्लाई कर दिया और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। अगर ये सेव हो जाता है दैट मीन्स कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है हमारा, यानी हमारा कोड बिल्कुल सही है जो हमने बनाया है। तो ये बेसिकली कोई भी कॉल पिकअप कोड जो भी कस्टमर का डिजायर्ड है, ** भी रख सकते हैं, कुछ भी *# भी रख सकते हैं, जो भी चाहे आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन आपको फीचर्स में ध्यान देना है। देखिए अब दोबारा हम इसमें चेक करते हैं क्विक डायल में हमारा कोड स्टोर्ड है या नहीं है। देखिए #8 भी हमारा स्टोर हो चुका है, दैट मीन्स कि हम #8 को भी रख सकते हैं। अब कुछ और कोड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं मीन्स के अंदर। देखिए यहाँ पर फीचर्स में हम जब जाते हैं तो अगर आपका कोड कोई भी स्टार्स से शुरू होता है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्स जैसे #, ये सब एंट्रीज पहले हैं, तो आपको जो है वो कोड कोशिश करना है कि स्टार में ना हो, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी एंट्रीज को डिलीट करना पड़ सकता है या मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो या आप #* रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिस्टम स्पीड डायलिंग के कोड में यहाँ से #* आप हटा देंगे। #* हटाने के बाद आप वहाँ पर #* सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस फ्लेक्सिबल नंबरिंग के अंदर कोई भी फ्लेक्सिबल कोड आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका है जो कि आपको फ्लेक्सिबल में कोई भी कॉल पिकअप कोड बनाने के लिए। और ये जो प्रोग्राम है ये केवल पीसी की मदद से होता है, आप डायरेक्टली की फोन से इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। की फोन से अगर आपको यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट कोड ही यूज करना पड़ेगा, दैट इज *4001, तो वही रहेगा, वहां से ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको चेंज करना है तो वेब एक्सेस के थ्रू, वेब मेंटेनेंस के कंसोल के थ्रू आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।